लगातार दौड़ते हुए बादलों से ये लग रहा है कि बारिश किसी समय भी आ सकती है। देखिए कैसे तेज-तेज भाग रहे हैं। पल भर में अगर धूप है तो एकदम से मौसम चेंज हो जा रहा है और अचानक से बादल फटने की जैसी नौबत आ जा रही है। तुरंत ही एकदम से बिजली चमक रही है और इस तरह का कुछ मौसम एकदम हो जा रहा है और ऐसा मौसम शाम के समय में ही हो रहा है। दिन भर बढ़िया मौसम रह रहा है, धूप रह रही, छुट-मुट बारिश हो रही है। मगर शाम के टाइम में रोज बिजली चमकना, गड़गड़ाहट, गरज के साथ छींटे और खतरनाक बारिश, ऐसा कुछ माहौल हो रहा है आजकल का। ये विगत शाम के समय का मौसम है और अब देखते हैं आज से सुबह का मौसम, सुबह-सुबह का टाइम और ऐसा मौसम सुबह के टाइम हो रहा है लाजवाब। अरे इसका भी बढ़िया आता है। इस पर अगर ऐसे करके बनाओ ना तो बहुत बढ़िया। फ्रंट कैमरा बेकार है लेकिन बैक कैमरा इसका बहुत बढ़िया ये है। देखिए कितना आलीशान दृश्य दिखाई दे रहा है, नारीवन चौराहे से थोड़ा पहले का रोडवेज के पास का दृश्य। और ये कलसा गधेरे के नीचे जेसीबी मशीन न जाने कैसे गई हुई होगी। बड़ा अचंभा मुझे लगा नीचे जाकर के पत्थर हटा रहे, पर ये मशीन गई कैसे होगी यहाँ पर। अब मैं थोड़ा आगे की ओर बढ़ता हूँ और ट्रैफिक का जायजा लेता हूँ। बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जा रहा है। इतवार और शनिवार को जबरदस्त ट्रैफिक होता है। यहाँ पर गाड़ी चलाना आसान काम नहीं है। पहाड़ों में लगातार भूस्खलन हो रहे हैं जिससे खतरनाक स्थिति बनी हुई है। सोच समझ कर चलना ठीक है। अब तो पहाड़ों की ओर जाने में भी डर लग रहा है, न जाने कहाँ पर बादल फट जाए। बहुत ज्यादा मात्रा में बादल फट रहे हैं। अब बढ़ता हूँ आगे की तरफ और देखता हूँ गोला कितनी आई हुई है। गोला का नजारा कुछ इस तरह का है। आज गोला ज्यादा भी नहीं है पर पानी धीरे धीरे गोला का साफ हो रहा है। बारिश इसका मतलब पहाड़ों में उतनी ज्यादा मात्रा में अब नहीं हो रही है और गोला के किनारे वाला ये जो स्रोत है ये बहुत साफ रहता है। गोला का पानी गंदा भी अगर रहेगा तो इसका पानी बिल्कुल साफ सुथरा नजर आता है। इस तरह के भूस्खलन गधेरों के किनारे किनारे में होना स्वाभाविक है। अब इसी रोड से बढ़ता हूँ आगे की तरफ और आज देखेंगे काली चौड़ के ऊपर वाला रास्ता। बहुत पहले हम जाया करते थे काली चौड़, आज देखते हैं वहां कैसा हो रहा है। बहुत साल हो गए मैं उधर की तरफ को नहीं गया, आज जाकर के देखता हूँ। ये मुख्य गेट है काली चौड़ जाने के लिए और यहाँ से लगभग लगभग 5 से 6 किलोमीटर करीब काली चौड़ होगा। इस तरह के घने घने जंगल काली चौड़ वाली रोड पर हैं। रोड व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं है, अभी एक बार बनाई है पर उतनी बढ़िया नहीं है। एक समय पे हम बहुत आया करते थे यहाँ काली चौड़ मंदिर। कच्ची रोड थी उस समय, अब रोड तो बहुत बढ़िया कर दी गई है। मगर अभी भी झाड़ियां बहुत हो रही है यहाँ। और देखते हैं कि रोड आगे तक कैसी है। ऐसे बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में काफी झाड़ियां वगैरह हो जाती हैं काली चौड़ वाली रोड पर, लेकिन दर्शक श्रद्धालु जा रहे हैं इसका मतलब वहां पर भीड़ भाड़ है। हालांकि रोड उतनी बढ़िया नहीं है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही है, फिर भी बाइक वगैरह से, कार वगैरह से यहाँ पर जाया जा सकता है। आजकल बरसात के दिनों में यहाँ पर कुछ गधेरे आ जाते हैं जिस वजह से रोड के ऊपर ही पानी आ जाता है। अगर पानी ज्यादा मात्रा में आया तो उसे पार करना मुश्किल हो सकता है। ऊपर की पहाड़ियां बहुत ही आलीशान यहाँ से नजर आ रही हैं। जय माता की। मैं ये देखने के लिए आया था कि ऐसे मौसम में भी लोग काली चौड़ मंदिर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि लोग जा रहे हैं अधिक मात्रा में। प्रोग्राम बनाएंगे हम भी मंदिर जाने का। बरेली से आए हैं और इनको कितना अच्छा ये पानी देख करके, यहाँ पर पहाड़ और पानी देखकर एकदम से लोग खुश हो जाते हैं, प्लेन से आने वाले लोग। पर काली चौड़ मंदिर जाने के लिए साथ में आना ही ठीक है, अकेले ठीक नहीं है। बहुत सारे धरने इस रोड पे, गधेरे, छोटे छोटे गधेरे 3-4 गए। बाइक से जाना खतरनाक हो सकता है बरसात के दिनों में खासकर। और समय में तो बढ़िया रहता है मौसम। अभी तो मौसम बहुत बढ़िया है पर बादल उमड़ रहे हैं धीरे धीरे। बारिश आने की संभावना तो है पर एकदम से बारिश अचानक से आ जा रही है जो बहुत खतरनाक होता है। मैं हूँ खेड़े के पास और यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये पहाड़ धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। अभी इतने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, आगे को धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, पहाड़ और मैदान दोनों ही का आनंद है। जब भी खेतों का आनंद उठाना हो तो मैं इस तरफ चले आता हूँ। ये सिंचाई के लिए गूल है, इससे खेतों में सिंचाई वगैरह की जाती है और यहाँ से पहाड़ बहुत ही आलीशान नजर आ रहे हैं। इस तरफ के खेतों में भुट्टे के पेड़, मक्के के पेड़ और सोयाबीन, धान की खेती प्रचुर मात्रा में हो रही है जो कि बहुत आलीशान नजर आ रहे हैं। ठीक है, स्टेडियम यहाँ से थोड़ी देर के लिए जंगल शुरू हो जाता है। आगे गोलापुर तक का जंगल है, जंगल का इलाका।
धीरे धीरे यहाँ पर भी दुकानें बन जाएंगी, लेकिन फिलहाल ये एकदम से जंगल का इलाका है। अब बढ़ता हूँ आगे की तरफ और हल्द्वानी की तरफ से देखता हूँ पुल पर से गोला का नजारा। ये आ गई हल्द्वानी की पुल, जो कि मुख्य पुल है हल्द्वानी को गोलापार से जोड़ने के लिए। और पुल को पक्का करने के लिए, इसकी मजबूती के लिए जगह जगह इस तरह के ये बनाए गए हैं, जिससे पुल को और ज्यादा मजबूती मिलेगी और पानी का निकास सही से हो जाएगा। इस वजह से पुल के दोनों साइड ये इस तरह का बनाया गया है। नीचे की तरफ का जंगल बहुत आलीशान नजर आ रहा है। इस पुल की लंबाई बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसमें बड़े बड़े ट्रक जब चल रहे हैं तो ये पुल हिल रही है। और सामने की तरफ गौला नदी के वेग को रोकने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं इस तरह के, जिससे पानी का फोर्स थोड़ा कम होगा। और नीचे का नजारा यहाँ से नीचे की तरफ बहुत ही आलीशान नजर आ रहा है, जबरदस्त शीशम के जंगल। और ऊपर बाजार की तरफ का दृश्य कुछ ऐसा दिख रहा है। गोला में पानी आज थोड़ा कम है और हल्द्वानी की तरफ का दृश्य बहुत आलीशान। पूरी बाजार यहाँ से हल्द्वानी की दिखाई दे रही है लाजवाब ढंग से। इस पुल के बनने से बहुत आराम है। एक समय ऐसा भी था कि हम ये गोला को होते होते गोला पार की तरफ गोला के रास्ते जाते थे, कोई रोड नहीं थी। और अब ये पुल के बनने से इतना तो आराम है कि आराम से हम लोग इस रोड से आगे की तरफ निकल सकते हैं। पुल की सुरक्षा के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। आप सभी मित्रों का वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद।